जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो पूछे जाते हैं, जो संधि होती है वो 11th और 12th दोनों में पूछी जाती है और 10th में भी पूछी ही जाती है। तो आइए हम लोग संधि के बारे में बच्चों आज पढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले संधि किसे कहते हैं और संधि के बारे में अच्छे से जानें। तो जो संधि होती है, संधि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर को जो मेल होता है और मेल होने के बाद जो स्वभाव पैदा होता है, जो विकार पैदा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं संधि। तो आप जैसे दो लोगों का मतलब दो लोग ऐसे संबंध में बनाए और उनके निकटवर्ती मतलब कि उनको दोनों लोगों का वर्ड एक समान अच्छे लगे और जो कि उन दोनों में से एक विकार पैदा हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं संधि। ठीक है, अब हम लोग ये देखें कि संधि किसे कहते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि जो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, वो 3 प्रकार की होती है। तो संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला है स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। तो यहाँ तक हमको पता हो गया कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ तक हम लोग देखें। अब हम लोग इसमें देखेंगे जो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इन संधि को हम लोग अलग अलग से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्वर संधि को देखते हैं। तो देखिए इसमें स्वर संधि, तो सबसे पहले हम लोग स्वर संधि और स्वर संधि को हम लोग परिभाषा पहले जाने। स्वर मतलब देखिए जो स्वर संधि होगा जिसमें स्वर ही स्वर आएंगे वो स्वर संधि हो जाएगा। अब स्वर किसे कहते हैं वो आप जानिए। जैसे छोटा आ से देखिए ज्ञ तक, छोटा आ से ज्ञ तक जो है ये पूरे मिलाकर इसमें स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। पर हमको इसमें सिर्फ स्वर कहा है ना, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। मतलब कि दो स्वरों में मिलाकर जो विकार होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। जैसे छोटा आ धन छोटा मिलाकर बड़ा। तो ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जाने स्वर किसे कहते हैं। और देखो पूरे स्वर जो होंगे, पूरे इन दोनों को पूरे को मिलाकर, पूरे वर्ड को मिलाकर 49 मतलब 49 होते हैं। मतलब स्वर और व्यंजन को मिलाकर पूरे 49 होते हैं। दो को छोड़कर, दो को छोड़कर अह और अह को मतलब अह और अह को मतलब कि छोड़कर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 49 होते हैं। अब देखो इन्हीं को, अब देखिए इसी में से 11 जो हो जाएंगे आपके स्वर हो जाएंगे और जो आपके 38 होंगे वो क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए कि 11 स्वर होते हैं और 38 क्या हो जाते हैं, व्यंजन हो जाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो अब स्वर तो पता हो गया आपको, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें अब स्वर संधि। स्वर संधि में ये जो होगा दो स्वरों को मिलाकर जो विकार परिवर्तन होगा उसी को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वर संधि जो होती है मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की होती है। वो भी कौन कौन सी होती है, तो आइए हम लोग एक शीघ्र तरीके से देखते हैं अच्छे से। इसमें दिया है सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयात संधि होती है। तो हम लोग पूछे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, फिर यण संधि, फिर आयादी संधि। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे कि सबसे पहले एक एक संधि को हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। चाहे तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, दीर्घ संधि को पढ़ेंगे, फिर गुण संधि को पढ़ेंगे, फिर वृद्धि संधि को, फिर यण संधि को, फिर आयाद संधि को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जब तक हमारे बोर्ड में ही जिस जो यूपी बोर्ड में जो होता है सिर्फ उसमें 2 संधि पूछे जाएंगे, एक गुण संधि पूछा जाएगा और एक वृद्धि संधि पूछा जाएगा। दीर्घ और जो देखो दीर्घ संधि और यण संधि जो होगा वो क्लास 9th में पूछा जाता है और 10th में सिर्फ 2। तो पूरे को मिलाकर 12th में पूछा जाता है। तो हमको पूरे मिलाकर बात नहीं करनी, हमको पढ़ना है तो पूरे को अच्छे से पढ़ना है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि को। यहाँ तक आप तब तक साइड होते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग बच्चों इसमें क्या है कि स्वर संधि के बारे में अब हम लोग देखेंगे। स्वर संधि के बारे में हम लोग देखें, स्वर संधि की परिभाषा भी देखें और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है वो भी देखें। अब स्वर संधि कितने प्रकार की हम लोग बताए, अभी 5 प्रकार के बारे में देखें
ठीक है। अब 5 प्रकार में सबसे पहले जो दीर्घ संधि होती है, सबसे पहला नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, दीर्घ संधि। तो आइए हम लोग सबसे पहले जाने दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो दीर्घ संधि के बारे में मुझे पता हो जाएगा तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं, देखिए जहां पर छोटा आ बड़ा आ के बाद फिर भी छोटा आ और बड़ा आ जाएगा, तो वहां पर किसका निर्माण होगा, बड़ा आ का निर्माण होगा। अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ आएगा तो बड़ा ऊ का ही निर्माण होगा, ठीक है। दोनों को मिलाकर ही दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको हम अपने मॉडल से हम लोग अपने टाइप से पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप नोट करिएगा, देखिएगा नोट। अब देखिएगा कि हम लोग स्वर संधि को कितने टाइप में बांटकर पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्वर संधि को हम लोग कुल स्वर संधि को 4 टाइप, कुल कितने 4 टाइप से 4 TYP 4 टाइप से देखते हैं, ठीक है। 4 टाइप से देखते हैं, ये कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं 4 टाइप क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 4 टाइप देख लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर ये बना लिए, देखिए 4 टाइप, पहला टाइप, दूसरा टाइप और ये बच्चों तीसरा टाइप और ये हो जाएगा आपका चौथा टाइप, ठीक है। तो इसको बनाने से हमें क्या फायदा है, हमको फायदा यही है कि हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं छोटा आ और धन, पहले छोटा आ धन छोटा आ को मिलाएं। तो देखो यहाँ पर छोटा आ धन छोटा आ मिलाकर क्या बच जा रहा है, बड़ा आ, ठीक। क्या बनेगा, बड़ा, छोटा आ धन छोटा मिला के बड़ा आ। फिर देखिए जैसे यहाँ पर बड़ा आ धन छोटा आ मिलाकर हम लोग क्या बनाएंगे, बड़ा आ। फिर यहाँ पर बड़ा आ धन बड़ा आ मिलाकर भी क्या बनेगा, बड़ा आ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही स्वरों को हम लोग, जैसे इसमें छोटी धन छोटी मिलाकर क्या बन जाएगा बच्चा, बड़ी। अब यहाँ पर बड़ी धन बड़ी बराबर क्या बन जाएगा, बड़ी। अब यहाँ पर बड़ी धन छोटी मिलाकर क्या बन जाएगा, बड़ी। यहाँ तक आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल भी लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर हम लोग देखेंगे, अब देखिए छोटा ऊ, अब छोटा ऊ ले लेंगे, छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा बाबा, बड़ा ऊ हो जाएगा। अब देखते हैं फिर इसके बाद, अब देखिए बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब देखिए बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक है। तो यहाँ तक अब देख कितने टाइप से हमको देखना है, 4 टाइप से देखना है। तो अभी 3 टाइप ही हुआ है, अभी एक टाइप छूट रहा है, वो भी देखो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, री, छोटी री है ये, ठीक है, और ये छोटी री है, दोनों को मिलाएंगे बच्चा ना तो ये बड़ी री हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये बड़ी री प्लस छोटी री बराबर मिलकर बड़ी री, देखो ये लगा दोगे तो बड़ी री हो जाएगी। अब देखते हैं बच्चा यहाँ पर बड़ी री प्लस बड़ी री, तो यहाँ तक आप देख चुके होंगे बड़ी री बड़ी मिलाकर क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये बड़ी री हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर यहाँ तक आपको अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग फॉरगेट करके पढ़ना चाहेंगे। और ये वीडियो बच्चों अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।